दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में कैसे चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की कहानी आपके लिए है। कहा जाता है, एक बार एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर केवल उसकी नींद ही नहीं, पूरा जीवन बदल गया। लेकिन उस उत्तर तक पहुंचने से पहले उस व्यक्ति को अपने ही मन का सामना करना पड़ा। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले एक बड़े नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन था, महल था, नौकर चाकर थे, सम्मान था। जिस चीज की लोग कल्पना करते हैं वो सब उसके पास था। लेकिन एक ऐसी चीज थी जो उसके पास बिल्कुल नहीं थी, सुकून भरी नींद। हर रात वो अपने बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता, लेकिन उसका मन जाग जाता। कभी व्यापार की चिंता, कभी भविष्य का डर, कभी किसी पुराने निर्णय का पछतावा, तो कभी किसी अनहोनी की कल्पना। रात बीत जाती लेकिन नींद नहीं आती। वो बार बार करवट बदलता, पानी पीता, कमरे में टहलता, फिर वापस आकर लेट जाता। लेकिन जितनी कोशिश करता, नींद उतनी ही दूर चली जाती। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। चेहरे की चमक गायब हो गई, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। एक दिन उसका बचपन का मित्र उससे मिलने आया। उसने व्यापारी को देखा और हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? व्यापारी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे गहरी थकान छिपी थी। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन रात को मैं अपने ही विचारों का कैदी बन जाता हूं। मैंने वैद्य बदले, दवाइयां बदली, यहां तक कि महंगे बिस्तर भी बदल दिए, लेकिन मेरी नींद नहीं बदली। मित्र कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, अगर सच में समाधान चाहते हो तो भगवान बुद्ध के पास जाओ। सुना है वे केवल शरीर का नहीं, मन का भी उपचार करते हैं। व्यापारी ने बिना देर किए यात्रा शुरू कर दी। कई दिनों की यात्रा के बाद वो उस शांत वन में पहुंचा जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। चारों ओर शांति थी, पेड़ों से आती ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज और हर चेहरे पर एक अनोखा संतोष। ऐसी शांति जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वहां उसकी मुलाकात बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद से हुई। आनंद ने व्यापारी को देखते ही पूछा, भाई, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या बात है? व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं वर्षों से चैन की नींद नहीं सो पाया हूं। मेरा शरीर थक जाता है, लेकिन मेरा मन कभी नहीं थकता। क्या भगवान बुद्ध मेरी सहायता कर सकते हैं? आनंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हर समस्या का समाधान है, लेकिन पहले धैर्य रखना सीखो। उस रात व्यापारी को वहीं रुकने की अनुमति मिल गई। रात गहराने लगी। सभी भिक्षु विश्राम के लिए चले गए। व्यापारी की नजर बार बार बुद्ध की ओर जा रही थी। बुद्ध शांत भाव से लेट गए। कुछ ही क्षणों में उनकी सांसें स्थिर हो गईं। व्यापारी सोचने लगा, देखता हूं ये भी बाकी लोगों की तरह रात में करवट बदलते हैं या नहीं। लेकिन जो उसने उस रात देखा, उसने उसके भीतर तूफान खड़ा कर दिया। पूरी रात बीत गई, एक बार भी बुद्ध ने करवट नहीं बदली। ना बेचैनी, ना हलचल, ना कोई अस्थिरता। और जब सुबह सूरज की पहली किरण पड़ी तो बुद्ध उसी अवस्था में उठे जिस अवस्था में रात को लेटे थे। व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, आखिर यह कैसे संभव है? उस दिन व्यापारी ने निश्चय कर लिया, वो भगवान बुद्ध से यही प्रश्न पूछेगा। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो एक इंसान को पूरी रात बिना करवट बदले गहरी और शांत नींद दे सकता है? आखिर इसका रहस्य क्या है? सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की शाखाओं से होकर धरती पर उतर रही थीं। सभी भिक्षु अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे, लेकिन व्यापारी का ध्यान कहीं और था। वो केवल बुद्ध से मिलना चाहता था। कुछ देर बाद आनंद उसे बुद्ध के पास ले गए। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखों में वही शांति थी जो शब्दों से नहीं, अनुभव से आती है। व्यापारी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने स्नेह से कहा, आओ, तुम्हारा मन बहुत दिनों से थका हुआ है। यह सुनते ही व्यापारी चौंक गया। उसने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं था। उसने धीरे से पूछा, भगवान, क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों आया हूं? बुद्ध मुस्कुराए,
जो व्यक्ति अपने भीतर शोर लेकर आता है उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। व्यापारी की आंखें झुक गईं। उसे लगा जैसे बुद्ध उसके मन को पढ़ रहे हों। कुछ क्षण बाद उसने साहस जुटाया। भगवान, मैंने कल रात आपको देखा। आप पूरी रात बिना करवट बदले सोए रहे। मैं वर्षों से एक रात भी चैन से नहीं सो पाया। आखिर आपका रहस्य क्या है? बुद्ध ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सामने रखे जल से भरे पात्र की ओर इशारा किया, फिर पूछा, इस पानी में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? व्यापारी बोला, मेरा चेहरा। बुद्ध ने अपनी उंगली से पानी को हल्का सा हिला दिया। पानी में लहरें उठ गईं, चेहरा धुंधला हो गया। बुद्ध ने फिर पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? व्यापारी बोला, कुछ भी साफ नहीं। बुद्ध ने कहा, पानी वही है, चेहरा भी वही है, फिर अंतर कहां आया? व्यापारी कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, लहरों में। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही तुम्हारी शांति कभी खोती नहीं, सिर्फ तुम्हारे मन की लहरें उसे छिपा देती हैं। व्यापारी ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, दिन भर तुम अपने मन में कितनी लहरें पैदा करते हो? कभी लालच, कभी क्रोध, कभी तुलना, कभी भविष्य की चिंता। और जब रात आती है तो तुम चाहते हो कि मन तुरंत शांत हो जाए। क्या ऐसा संभव है? व्यापारी ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं। बुद्ध ने कहा, नींद आंखों से नहीं आती, नींद मन की शांति से आती है। जब मन शांत होता है तो शरीर स्वयं विश्राम करने लगता है, लेकिन जब मन भाग रहा हो तो शरीर चाहे कितना भी थका हो, उसे आराम नहीं मिलता। ये शब्द व्यापारी के हृदय में उतर गए। उसे पहली बार समझ आया कि वह पूरी रात नींद को नहीं, अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश करता था। तभी आनंद ने प्रश्न किया, भगवान, यदि विचार अपने आप आते हैं तो उन्हें रोका कैसे जाए? बुद्ध मुस्कुराए, विचारों को रोकने वाला उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना देता है। उन्होंने पास पड़े सूखे पत्ते को उठाया। हवा का हल्का झोंका आया और पत्ता उड़ गया। बुद्ध बोले, क्या मैंने हवा को रोका? आनंद ने कहा, नहीं। क्या मैंने पत्ते को पकड़ने की कोशिश की? नहीं। बुद्ध बोले, फिर भी वो चला गया। विचार भी ऐसे ही होते हैं, उन्हें पकड़ो मत, उनके पीछे भागो मत, उन्हें आने दो और जाने दो। व्यापारी की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न बाकी था। उसने पूछा, भगवान, यदि मैं ऐसा करने लगूं तो क्या मैं भी आपकी तरह बिना करवट बदले सो सकूंगा? बुद्ध मुस्कुराए, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अभी नहीं। व्यापारी हैरान रह गया। बुद्ध ने आगे कहा, क्योंकि तुम्हें अभी एक और सत्य जानना बाकी है। तुम्हारी करवटें तुम्हारा शरीर नहीं बदलता, उन्हें तुम्हारा डर बदलता है। यह सुनते ही व्यापारी के चेहरे का रंग बदल गया। क्या सचमुच उसकी सारी बेचैनी का कारण उसका अपना डर था? व्यापारी को लगा जैसे वो अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जानने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। लेकिन अब बुद्ध ने एक नया द्वार खोल दिया था। क्या डर ही इंसान की नींद छीन लेता है? और अगर हां, तो उस डर से हमेशा के लिए मुक्त कैसे हुआ जाए? भगवान बुद्ध ने व्यापारी से कहा था, तुम्हारी करवटें तुम्हारा शरीर नहीं बदलता, तुम्हारा डर बदलता है। ये शब्द सुनते ही व्यापारी के भीतर जैसे सब कुछ रुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसकी लड़ाई नींद से नहीं, अपने ही मन से है। लेकिन क्या सचमुच डर एक इंसान की नींद छीन सकता है? यही जानने के लिए वो अगली सुबह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय नदी के किनारे बैठे थे। उनकी नजर बहते हुए पानी पर थी। व्यापारी ने उनके पास बैठते हुए पूछा, भगवान, क्या सच में मेरा डर ही मेरी नींद का कारण है? बुद्ध ने नदी की ओर देखते हुए कहा, पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि किसी व्यक्ति के कंधे पर भारी बोझ रखा जाए तो सबसे पहले क्या थकेगा, उसका शरीर या उसका मन? व्यापारी ने तुरंत उत्तर दिया, शरीर। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, सबसे पहले मन थकता है, क्योंकि वही उस बोझ को भारी मानता है। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और व्यापारी के हाथ में रख दिया। पत्थर बहुत हल्का था। बुद्ध ने कहा, इसे पकड़ कर रखो। व्यापारी ने सहजता से पत्थर पकड़ लिया। कुछ मिनट बीत गए, फिर बुद्ध ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? व्यापारी बोला, कुछ खास नहीं। समय और बीत गया। अब हाथ में हल्का दर्द होने लगा। बुद्ध ने फिर पूछा, अब? व्यापारी बोला, अब हाथ भारी लगने लगा है। बुद्ध मुस्कुराए,
पत्थर का वजन नहीं बढ़ा, लेकिन उसे पकड़े रहने का समय बढ़ गया। फिर बुद्ध ने व्यापारी की आंखों में देखते हुए कहा, चिंताएं भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में वे छोटी लगती हैं, लेकिन जब तुम उन्हें घंटों, दिनों और महीनों तक पकड़कर रखते हो, तो वही छोटी चिंता तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। व्यापारी बिल्कुल शांत हो गया। उसे लगा जैसे बुद्ध उसकी पूरी जिंदगी शब्दों में बता रहे हों। बुद्ध ने आगे कहा, तुम सोने जाते समय अपना शरीर बिस्तर पर रखते हो, लेकिन अपनी चिंताओं को साथ लेकर लेट जाते हो। फिर तुम आश्चर्य करते हो कि नींद क्यों नहीं आती। व्यापारी की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, भगवान, मैं हर रात यही करता हूं। तभी आनंद ने प्रश्न किया, भगवान, यदि चिंता अपने आप आ जाए तो क्या करें? बुद्ध ने सामने उड़ते हुए एक पक्षी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, क्या तुम उस पक्षी को आकाश में उड़ने से रोक सकते हो? आनंद बोले, नहीं। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुम उसे अपने सिर पर घोंसला बनाने से रोक सकते हो? आनंद मुस्कुराए, हां। बुद्ध बोले, बस विचारों के साथ भी यही करना है। उन्हें आने से मत रोको, लेकिन उन्हें अपने मन में घर मत बनाने दो। व्यापारी के भीतर जैसे एक नया द्वार खुल रहा था। वो पहली बार अपने विचारों को दुश्मन नहीं, आने जाने वाले मेहमान की तरह देखने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, आज रात एक और अभ्यास करना। जब तुम सोने जाओ तो अपनी हर चिंता को मन में एक एक करके देखना। फिर स्वयं से कहना, मैं तुम्हें पहचानता हूं, लेकिन अभी तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। बस इतना कहना और अपनी सांसों पर ध्यान देना। यदि मन फिर भटके तो उसे डांटना मत, प्रेम से वापस सांसों पर ले आना। उस रात व्यापारी ने पहली बार अपने विचारों से लड़ाई नहीं की। एक चिंता आई, उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूं, लेकिन अभी नहीं। दूसरी चिंता आई, उसने उसे भी जाने दिया। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगी, मन का शोर कम होने लगा, और वर्षों बाद उसे लगातार कई घंटों की गहरी नींद आई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके चेहरे पर ऐसी ताजगी थी जो उसने वर्षों से महसूस नहीं की थी। वो दौड़ता हुआ आनंद के पास पहुंचा। उसने खुशी से कहा, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं सचमुच सोया था। आनंद मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कहा, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। व्यापारी हैरान रह गया, क्या अभी भी कुछ बाकी है? आनंद ने शांत स्वर में कहा, हां, सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। उसी समय बुद्ध वहां आए। उन्होंने व्यापारी की ओर देखा और कहा, तुमने मन को थोड़ा शांत करना सीख लिया है। अब समय है यह समझने का कि शरीर को विश्राम देना भी एक कला है। व्यापारी की नींद लौटने लगी थी, लेकिन बुद्ध ने संकेत दिया कि गहरी और अटूट नींद का एक अंतिम रहस्य अभी छिपा हुआ है। आखिर शरीर को विश्राम देने की वो कौन सी कला थी जिसकी वजह से बुद्ध पूरी रात बिना करवट बदले सो पाते थे? व्यापारी ने पहली बार कई घंटों की सुकून भरी नींद का अनुभव किया। उसे लगा अब उसकी समस्या समाप्त हो गई है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा था, यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। ये शब्द बार बार उसके मन में गूंज रहे थे। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य बाकी था जो अब तक उससे छिपा हुआ था? अगली सुबह व्यापारी फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार बुद्ध एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने व्यापारी को देखते ही कहा, आज तुम्हारा चेहरा पहले से अधिक शांत दिखाई दे रहा है। व्यापारी मुस्कुराया, भगवान, कल रात मुझे वर्षों बाद अच्छी नींद आई, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या इससे भी गहरी शांति संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने शरीर की भाषा समझनी होगी। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या शरीर भी कोई भाषा बोलता है? बुद्ध मुस्कुराए, हर समय, लेकिन अधिकांश लोग उसे सुनते ही नहीं। उन्होंने अपनी हथेली जमीन पर रखी, फिर बोले, जब तुम पूरे दिन बिना रुके काम करते हो, शरीर संकेत देता है कि अब विश्राम चाहिए, लेकिन तुम उसे अनदेखा कर देते हो। जब मन दुखी होता है, शरीर उसकी थकान अपने ऊपर ले लेता है, और जब शरीर थक जाता है, मन बेचैन होने लगता है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। कुछ देर बाद बुद्ध ने सभी शिष्यों से कहा, अपनी मुट्ठी कसकर बंद करो। सबने वैसा ही किया। कुछ क्षण बीते, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट। धीरे धीरे सभी के हाथों में दर्द होने लगा। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? एक शिष्य बोला, भगवान,
हाथ में दर्द होने लगा है। बुद्ध ने कहा, अब मुट्ठी खोल दो। सभी ने जैसे ही हाथ खोले, उन्हें तुरंत राहत मिली। बुद्ध ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, यही तुम्हारा जीवन है। तुम केवल हाथ से नहीं, अपने मन से भी मुट्ठी बांध कर जीते हो। अपमान को पकड़ कर रखते हो, डर को पकड़ कर रखते हो, पुरानी बातों को पकड़ कर रखते हो और फिर कहते हो, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। व्यापारी की आंखें झुक गईं। उसे याद आया कि कई साल पहले एक साथी व्यापारी ने उसका अपमान किया था। वो घटना आज तक उसके मन में जिंदा थी। बुद्ध ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, जिसे तुम वर्षों से पकड़े हुए हो, शायद उसे वो व्यक्ति उसी दिन भूल चुका होगा, लेकिन तुम आज भी उसी बोझ को ढो रहे हो। ये सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी आधी बेचैनी दूसरों की वजह से नहीं, अपनी पकड़ की वजह से थी। कुछ देर मौन रहने के बाद बुद्ध ने कहा, आज रात सोने से पहले अपने जीवन के उन लोगों को याद करना जिनसे तुम्हें शिकायत है। फिर मन ही मन कहना, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं ताकि मैं भी मुक्त हो सकूं। याद रखना, क्षमा करना दूसरे पर उपकार नहीं है, ये अपने मन को आजाद करना है। उस रात व्यापारी ने पहली बार उन लोगों को याद किया जिनके लिए उसके मन में वर्षों से क्रोध था। शुरुआत में बहुत कठिन लगा। मन बार बार पुरानी घटनाएं दोहराने लगा, लेकिन उसे बुद्ध की बात याद आई। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। पहली बार कुछ नहीं बदला, दूसरी बार भी नहीं, लेकिन तीसरी बार उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कोई भारी पत्थर उतर गया हो। उस रात उसे पहले से भी अधिक गहरी नींद आई। सुबह जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह बोला, भगवान, अब समझ में आ रहा है, मैं वर्षों से दूसरों को नहीं, खुद को सजा दे रहा था। बुद्ध मुस्कुराए, यही जागृति की शुरुआत है। लेकिन इतना कहकर बुद्ध कुछ क्षण शांत हो गए। फिर उन्होंने व्यापारी से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उसे पूरी तरह मौन कर दिया। उन्होंने पूछा, यदि आज रात तुम्हें पता चल जाए कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, तो क्या तुम आज भी इन्हीं चिंताओं के साथ सोओगे? उस प्रश्न का उत्तर व्यापारी के पास नहीं था। पूरी रात वो उसी प्रश्न के बारे में सोचता रहा। उसे एहसास होने लगा कि जिन बातों के लिए वो वर्षों से परेशान था, उनमें से अधिकांश का कोई वास्तविक महत्व ही नहीं था। अगली सुबह वो पहले से भी अधिक विनम्र होकर बुद्ध के सामने पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मुझे समझ आने लगा है कि मेरी बेचैनी का कारण दुनिया नहीं, मेरा अपना मन था। लेकिन एक बात अभी भी जानना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे ये शांति हमेशा बनी रहे? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हां, लेकिन उसके लिए तुम्हें जीवन का अंतिम सत्य स्वीकार करना होगा। व्यापारी ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, इस संसार में जो भी आया है वो एक दिन चला जाएगा। धन, यश, शरीर, रिश्ते सब समय के साथ बदलते हैं, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो बदलने वाली चीजों को हमेशा के लिए अपना मान लेता है। यहीं से भय जन्म लेता है, और जहां भय होता है वहां शांति नहीं रहती। कुछ देर मौन छाया रहा। फिर बुद्ध ने एक सूखा पत्ता उठाया और उसे हवा में छोड़ दिया। पत्ता धीरे धीरे उड़ता हुआ दूर चला गया। बुद्ध बोले, क्या इस पत्ते ने गिरने का विरोध किया? व्यापारी ने कहा, नहीं। क्या हवा ने उससे अनुमति मांगी? नहीं। बुद्ध ने कहा, प्रकृति का हर नियम सहज है, केवल मनुष्य ही हर बदलती चीज को रोकना चाहता है और उसी प्रयास में अपनी शांति खो देता है। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वो वर्षों से जीवन को नियंत्रित करना चाहता था। हर घटना, हर परिणाम, हर भविष्य अपने अनुसार चाहता था, लेकिन जीवन कभी किसी की इच्छा से नहीं चलता। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम अपना सर्वोत्तम कर्म करके बाकी सब समय को सौंप दोगे, उसी दिन तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, और हल्का मन गहरी नींद का सबसे बड़ा आधार है। व्यापारी ने पूछा, भगवान, तो क्या गहरी नींद का रहस्य केवल इतना ही है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, गहरी नींद का रहस्य 3 बातों में छिपा है। पहली, दिन भर मन में अनावश्यक बोझ मत इकट्ठा करो। दूसरी, जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना सीखो। और तीसरी, सोने से पहले अपने मन को क्षमा और कृतज्ञता से भर दो। जिस मन में शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक होती है, उसे नींद बुलानी नहीं पड़ती,
नींद स्वयं उसके पास चली आती है। ये शब्द सुनकर व्यापारी ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन उसे केवल अच्छी नींद का रहस्य नहीं मिला, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी मिल गया। कुछ दिनों बाद वो अपने नगर लौट गया। लोगों ने देखा अब वही व्यापारी पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर शांति थी, उसकी वाणी में मधुरता थी, और सबसे बड़ी बात, अब उसकी रातें करवटों में नहीं, सुकून में बीतने लगी थी। जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई, वो मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहता, मैंने अपनी चिंताओं को छोड़ना सीख लिया। और उसी दिन नींद ने मुझे अपना लिया। दोस्तों, शायद हम सभी उस व्यापारी की तरह हैं। दिन भर छोटी छोटी बातों का बोझ उठाते हैं, उन्हें रात तक अपने साथ लेकर चलते हैं और फिर सोचते हैं कि नींद क्यों नहीं आती। याद रखिए, शांत बिस्तर से पहले शांत मन जरूरी है। जब मन हल्का होता है तभी जीवन भी हल्का महसूस होता है। दोस्तों, अगर इस पूरी वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको लगा कि भगवान बुद्ध की ये शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में उतनी ही उपयोगी हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ साझा करें जो तनाव, चिंता या नींद की समस्या से जूझ रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां, जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं और मन को शांति देने वाली वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, सच्ची शांति बाहर नहीं मिलती, वो हमेशा हमारे अपने मन के भीतर होती है। धन्यवाद।